वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे और नए करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय वीडियोज़ आर कम्प्लीटली एड फ्री। देखते हैं दोस्तों नया करंट अफेयर। एनडीआरएफ एकेडमी ये नागपुर में बनाई गई। एनडीआरएफ जो नेशनल डिज़ास्टर फोर्स है हमारे, जब कहीं आपदा आ जाती है तो वहाँ आपदा में ये काम करती है, आकर बचाव और राहत कार्य करती है। ये एनडीआरएफ एकेडमी इसको नागपुर में बनाया जा रहा है और इसका जो अनावरण है वो अमित शाह जी ने किया है, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। और ये एनडीआरएफ जो फोर्स है ये भी हमारे होम मिनिस्ट्री के ही अंडर आती है। आरोग्यश्री स्कीम ये आंध्र प्रदेश सरकार की स्कीम है जिसमें गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था दी गई है। और ये आंध्र प्रदेश सरकार, आप याद रखिए, बहुत सारी ऐसी गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चला रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये पहला जो है ऐसा कंट्री बन गया जिसने मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा जो है सभी देशों के लिए जारी करने का निर्णय लिया है। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये इसको एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिया गया है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए क्या क्या प्रेरिक्विजिट हैं, यानी कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या ज़रूरी है। बिहार ने अपना जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च किया। ये मिशन क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है। इसमें लगातार नए नए फॉरेस्ट और ट्री सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए जाएंगे ताकि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ सके बिहार का। तो जल जीवन हरियाली मिशन ये हम याद रखेंगे बिहार पीसीएस के लिए स्पेशली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के इन्हें बर्मिंघम इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज़ किया जाना है। ये भी हम याद रखेंगे, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया मनमाड और भुसावल जो स्टेशन हैं महाराष्ट्र के वहाँ, और बेंगलुरु स्टेशन कर्नाटका का वहाँ। आंध्र प्रदेश ने अपना नया लोगो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो हाल ही में अडॉप्ट किया। इस नए लोगो में आंध्र प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्चिड, उसका इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ नेशनल एम्बलम के। तो ये याद रखेंगे कि फॉक्सटेल ऑर्चिड जो है ये किसका स्टेट फ्लावर है, वो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। स्मृति ईरानी, इन्होंने यशस्विनी स्कीम लॉन्च की गोवा में। इस स्कीम के तहत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो ये भी हम याद रखेंगे कि यशस्विनी स्कीम किसके लिए है, किसने लॉन्च की है। दोस्तों, शॉपर नाम का एक ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशन होती है। जैसे वायरस है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है, उसी तरह से ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि आपके मोबाइल एप्लीकेशंस में एक तरीके से एक फेक आइडेंटिटी के साथ आपके एंट्री लेता है। आपको दिखाई देगा कि एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, मगर एक्चुअली में वो आपका अपने अंदर एक वायरस छुपाए रहता है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है एक नया डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है शॉपर। तो याद रखेंगे अगर अभी पूछा जाए एग्ज़ाम में। हेनेली पासपोर्ट इंडेक्स ये लॉन्च किया गया 2020 का। 2020 में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पासपोर्ट है वो है जापान का, यानी कि जापानीज़ जो सिटीज़न हैं वो वर्ल्ड के लगभग ज़्यादातर कंट्रीज़ में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो जापानीज़ पासपोर्ट ने टॉप किया है हेनेली पासपोर्ट इंडेक्स में, ये याद रखेंगे। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वीज़ा घोषित हुआ है, पासपोर्ट घोषित हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करी। इसमें लगातार ये बताया जाता है कि भाई बिज़नेस के लिए जो है रिस्क किन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, किन कंट्रीज़ में कम है। तो जो कंट्रीज़ जो पॉलिटिकली टर्मोइल में है या सिक्योरिटी जहाँ पर ख़तरे में है, उन कंट्रीज़ को लेकर ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1000 कंपनियों को, विश्व की लीडिंग 1000 कंपनियों को एक तरीके से गाइडेंस देता है इस रिस्क रिपोर्ट के तहत। तो याद रखेंगे आप लोग। NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, इन्होंने अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो बेंगलुरु में स्थापित करने की घोषणा की है। NIC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इसके तहत काम करता है। MIT इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं।
और NIC का पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ खुला है? बेंगलुरु में, ये आप याद रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का नाम बदलकर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया है। ये WHO ने हमारे ट्रू नेट MTB जो टीबी का टेस्ट हम लोग करते हैं डिटेक्शन करने के लिए, उसकी सराहना भी की है कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये हम याद रखेंगे, ट्रू नेट MTB किसका टेस्ट है? टीबी का टेस्ट है। और ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम का नाम क्या कर दिया गया? और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताइए कि हम लोगों का क्या टारगेट है कि टीबी, मलेरिया और डेंगू कब तक हमें अपने देश से ख़त्म करना है। ये ज़रूर लिख के बताएं, हमारे नेशनल मिशन से हैं। एल-क्रामा 2020 ये नोएडा में ऑर्गेनाइज़ करी गई। ये इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की ओर से ऑर्गेनाइज़ करी गई थी। इसमें बहुत सारे अचीवमेंट और अवार्ड्स दिए गए। तो आप याद रखेंगे कि एल-क्रामा कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज़ करी गई? नोएडा में। K4 न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर मिसाइल, ये भारत ने टेस्ट किया इसका। तो न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर मिसाइल का भी हम देख लेते हैं। NIC ये ने एक ऑर्गेनाइज करी कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था टेक्नोलॉजीज़ फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस, यानी कि ऐसी प्रौद्योगिकी जो अगले आने वाले समय में गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल की जानी है। तो याद रखेंगे NIC का टेक कॉन्क्लेव कहाँ हुआ और इसका क्या थीम था। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट जारी करी और उसमें ये बताया कि भारत 10 उन बड़े देशों में है जहां सबसे ज़्यादा FDI आया है। तो FDI भारत में कितना आया? 49 बिलियन डॉलर, यानी कि 49 बिलियन डॉलर का FDI भारत में आया है 2019 में। टाइगर शार्क्स ये पहला स्क्वाड्रॉन है जो सुखोई 30 उड़ाने वाला जो स्क्वाड्रॉन है उसका नाम है टाइगर शार्क। ये तमिलनाडु में इंडक्ट हुआ है, याद रखेंगे। कार्बन डिस्क्लोज़र रिपोर्ट, ये कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट जारी हुआ, उसमें भारत का रैंक 5वां दिया गया है। तो याद रखेंगे कि कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट में भारत का 5वां स्थान है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई। इसमें भारत को 76वां स्थान हासिल हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि पहला स्थान किसको दिया गया है, यानी कि वो कंट्री कौन सा है जहां सोशल मोबिलिटी कर पाना आसान है। सोशल मोबिलिटी क्या है? मतलब आप किस तरह से अपने जीवन में लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इंडिया में सोशल मोबिलिटी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये रैंक ये बता रही है कि आप प्रोग्रेस अगर इंडिया में करना चाहते हैं, यानी कि जिस लेवल में आप पैदा हुए हैं, जिस क्लास स्ट्रक्चर में आप पैदा हुए हैं, अगर उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तानिया शेरगिल ये पहली ऐसी महिला ऑफिसर बनी जिन्होंने पूरे ऑल मैन कंटिंजेंट, यानी कि दूसरे सभी जो हैं लोग इनके कंटिंजेंट में मैन थे और उन्होंने इसको लीड किया। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि पहला CRPF बाइकर्स जो कंटिंजेंट है वो CRPF ने रेज़ किया है और ये रिपब्लिक डे परेड में अपना जो है डेब्यू किया, इन्होंने ये दिखाया अपना कर्तव्य। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक और रिपोर्ट जो बहुत अहम महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पे इस समय के लिए जब कोविड आ गया है हमारे सामने और कोविड चल रहा है। जॉब्स ऑफ टुमारो, मैपिंग अपॉर्चुनिटी इन द न्यू इकोनॉमी, ये लॉन्च किया गया। इसमें 96 ऐसे इमर्जिंग जॉब्स हैं जो इसका जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। तो ये हम याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जॉब्स ऑफ टुमारो। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज रिपोर्ट ऑन पासवर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग प्राइवेसी। तो पासवर्ड क्या हैं, कौन से पासवर्ड वीक हैं, किस तरह के पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस सब को लेकर एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट जारी करी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सीक्रेसी मेंटेन करने की क्या कॉस्ट है। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है पासपोर्ट्स पर। हाल ही में आंध्र प्रदेश, जिसके चीफ मिनिस्टर हमारे जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल तीनों जगह को एक तरीके से कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है कि आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी होंगे, जिसमें अमरावती में लेजिस्लेटिव काम होगा, यानी कि कानून संबंधित मामले वहाँ होंगे, वहाँ विधेयक पास होंगे, बिल बनाए जाएंगे। साथ में विशाखापट्टनम यानी कि वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा, यानी कि वहाँ सरकारी कामकाज जो भी होगा वो वहाँ से जारी होगा, काम वहाँ से किया जाएगा। कुर्नूल जो जुडिशल कैपिटल, यानी कि वहाँ जुडिशरी का हेड, यानी कि आने वाले समय में शायद वहाँ नया हाई कोर्ट स्थापित किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल अभी हैदराबाद जो है वहाँ पर से काम चल रहा है। तो कुर्नूल को जुडिशल कैपिटल बनाया जाए। तो 3 कैपिटल किस कंट्री में?
साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि उत्तराखंड ने अपना जो समर कैपिटल है वो किसे घोषित किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये द इकोनॉमिस्ट नाम की पत्रिका की इंटेलिजेंस यूनिट है। उन्होंने अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया 2019 का। इसमें भारत का स्थान 51वां रहा। पिछले 2018 में जारी हुई सेम रिपोर्ट में भारत का स्थान 41 था। इस बार 10 रैंक की हमने इसमें कमी देखी है। तो इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने आरटीआई और मीडिया और प्रेस के फ्रीडम को लेकर जो मुद्दे हैं, साथ ही साथ जर्नलिस्ट का जो किलिंग, इस तरह के मुद्दों को लेकर हमारी रैंक को घटा दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ये रिपोर्ट जारी करी 2020 के लिए। हर साल जारी करता है ये, तो याद रखेंगे। ILO जो 1920 में संस्थान बना था, उन्होंने ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी करी। इंडिया ने अपना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का टारगेट अचीव कर लिया है। जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग जानते होंगे कि ओजोन के लिए बहुत खतरा है और ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इंडिया ने अपना एक टारगेट अचीव कर लिया है कि इन्होंने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। व्योम मित्र नाम का दोस्तों हाफ ह्यूमनॉइड यानी कि रोबोट एक तरीके का वो बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ये किसके लिए डेवलप किया है? जो हमारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, गगनयान पर जाने के लिए ये तैयार है। तो व्योम मित्र आप याद रखेंगे कि पहला ऐसा हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जो गगनयान पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया गया। ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। ये हम याद रखेंगे। 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बनाया गया था। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आगे देखने के लिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही फ्री कंटेंट की वीडियो लाता रहूँगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच।